हाय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया था जो यूक्लिड डिवीजन मेथड पर डिपेंड कर रहे थे, जो बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। आज भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में ही बताऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पढ़ चुके थे। आज हम टाइप थर्ड के बारे में बात करेंगे। टाइप थर्ड होता क्या है, तो देखिए टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड में क्या होता है। तो इसमें टाइप थर्ड के अंतर्गत जो आएगा आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और बोर्ड में 2 नंबर आते हैं, 100% आता है। आप अंत ले जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आपको बताएंगे हम गुणनखंड ब्रिज बताएंगे, गुणनखंड ब्रिज जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, ये फैक्टर ट्री क्या होता है आइए जानते हैं गुणनखंड ब्रिज के बारे में। कह सकते हैं गुणनखंडों का वह श्रृंखला, गुणनखंडों का वह श्रृंखला जिसे हम वृक्ष के रूप में यानी कि ट्री के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। गुणनखंडों का वह श्रृंखला जिसे हम वृक्ष के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसको आइए समझते हैं किस तरह से पूछता है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो है पूछेगा आपको गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके संख्या 4095 का गुणनखंड कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से आपका गुणनखंड ब्रिज पे आता है जिसे हमको क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो है लिख लीजिएगा, दिया है क्या, संख्या 4095। इसका निकालेंगे प्राइमरी फैक्टर। क्या निकालेंगे, प्राइमरी फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 4095। तो देख रहे हैं 2 से कटेगा कि लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे हो गया 10, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर हो गया 19, यानी कि 3 से 18, ये बचेगा, 3 5 15। ठीक है, आप इसको काटते चले जाइए, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 12 16 हो गया, तो 3 5 15 और 3 5 15। फिर देखिए 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 का नाम 5, फिर 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, 7 3 21, फिर 23 कट जाएगा। इस तरह से कट जाएगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है, तो लिखने का जो तरीका होगा इसको आप इस तरह से बॉक्स में बना लीजिए। ये हम ब्रिज गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं, जो हमारा होता है गुणनखंड ब्रिज, यानी कि यहाँ पे लेंगे संख्या यहाँ पे 4095। इस तरह से बना लेंगे बॉक्स बनाते जाइए। तो देखिए 3 से दिए हैं और कितने बार गया है, 13 65। फिर इसमें अब देखेंगे, इसमें भी बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर 3 टाइम्स गया है, कितना आया, 455 आया। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे कितने बार गया है, 5 बार, तो कितना आया है, 91 आया है। फिर देखेंगे इसमें कितने बार गया है, 7 बार। फिर ये हो गया आपका ब्रिज गुणनखंड। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ये हमारा कहा है सवाल में, गुणनखंड ब्रिज का प्रयोग करके संख्या 4095 का गुणनखंड कीजिए। तो हम प्राइमरी फैक्टर निकाल कर इस तरह से रखते चले जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड ब्रिज कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे संख्या की कुछ भी हो सकता है, संख्या बदल सकती है, या इस तरह से भी कह सकता है सवाल लगाने के लिए। ये आपका सवाल हो चुका है। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछ सकता है घुमा कर, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है मान लीजिए 28 है, यहाँ पे इस तरह से दे देगा, ऐसे बॉक्स बना करके
यहाँ पे मान लीजिए x दे दिया, यहाँ पे 14 दे दिया, यहाँ पे y दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए 2 दे दिया। क्या है x y का मान निकालिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 2 गुणे y यानी गुणा करेंगे हो जाएगा 14, तो y हो जाएगा 7, भाग दे दीजिएगा तो 7 14। इसका निकालना होगा तो 14x बराबर हो जाएगा 28, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 28। तो देख रहे हैं x y को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से इसमें पूछ सकता है। तो आइए अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ा बोर्ड प्रश्न है, जो बोर्ड में 100% आते हैं और हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, इसमें किस तरह पूछेगा सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको सिद्ध करने मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी 3 एक अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पहले बता चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में, जो पीरियोडिक की ग्रुप का होता है। तो परिमेय संख्या होगा तब इसलिए हो जाएगा P/Q बराबर कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 3, यानी कि 3/3। ये देखिए इधर गुणा इधर भी होगा, भाग हो जाएगा, यानी कि P/3Q बराबर √3। तो लिख देंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा हो जाएगा, लैंग्वेज रहेगा P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, तब इसलिए हो जाएगा P/3Q नॉट इक्वल टू √3। तो लिख देंगे क्या, इसमें हम लिख सकते हैं जो हमारा उपरोक्त कथन हम माने हैं, लिख देंगे अतः उपरोक्त कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। तब क्या हो जाएगा, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया हमारा क्या, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करना था कि 3√3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं 2 क्वेश्चन और उठाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये पहला क्वेश्चन था इस तरह से। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी रिपीट करता हूँ, इसमें इस तरह से पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में 100% आते हैं, और इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड में मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा। नंबर हम चेंज कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसी को प्रूव करके लाना है, सिद्ध कर देना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे भी देखिए इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किए हैं। तो यहाँ भी मानेंगे कि P/Q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि P/Q एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा ना क्या, √5 माइनस √3।
3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलेगा हमको, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √5 माइनस √3 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको तोड़ते चले जाएंगे, पी स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा q स्क्वायर, यहाँ पे e माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3। ठीक है, तो मिल जाएगा हमको पी स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 √ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो अभी हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 √15। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 √15 बराबर 8 माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो इसको 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 √15 बराबर 8q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो 2 को इधर भेजेंगे, हो जाएगा 15 √15 बराबर 8q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। तो देख रहे हैं करणी पास हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, तो आपको पता होगा ये हमारा अपरिमेय है और जबकि ये परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। जब नहीं होती तब क्या हो जाएगा, √15 नॉट इक्वल टू 8q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। तो ले देंगे, अतः उपरोक्त कथन विरोधाभास हमने माना ना परिमेय संख्या, तो ये विरोधाभास है, यानी उल्टा है इसका। ले देंगे, अतः उपरोक्त कथन विरोधाभास है, इसलिए करणी में 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन इस पे एक बार और उठाता हूँ, देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें और आपको आ जाएगा समझ में। तो मैं लास्ट क्वेश्चन उठाता हूँ इस तरीके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जितना भी बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक टाइप 3 में, ये तीनों बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले चल रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा एकदम से ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर ले जाएंगे। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध करना है क्या
कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूव कर देना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का जो 100% बोर्ड में आते हैं 2 नंबर। तो इसको ध्यान समझ लीजिए जिससे आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल सके, नहीं तो आपका 2 नंबर छूट जाएगा। तो आइए समझते हैं सोल्यूशन। यहाँ भी एकदम सेम मानेंगे जैसे हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन माने हैं। माना P/Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि हमारा जो P/Q है क्या है, परिमेय संख्या है। तब परिमेय जो संख्या है तो आपको पता होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस करड़ी में 3 होगा। वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि P/Q माइनस 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। इतना समझ में आ रहा है आप सबको, क्योंकि ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे। इसका सेम एग्जाम्पल हो जाएगा Q, इसका मल्टीप्लाई कर दो, P माइनस 2Q बराबर अंडर रूट 3। क्योंकि आपको पता होगा ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हो क्या, P माइनस 2Q अपॉन Q एक क्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 क्या है, जबकि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। बराबर नहीं होती तो क्या हो जाएगा, P माइनस 2Q अपॉन Q नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3। अतः लिख दो, उपरोक्त कथन क्या है, अतः उपरोक्त कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया 3-4 जो भी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में 100% आते हैं, जिससे आपको बोर्ड में 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।